अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान खत्म होने के करीब है। अभी ईद उल फित्र की नमाज का तरीका आज किस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं, इसलिए कि हमारे मुआशरे में कई नौजवान ऐसे हैं, कई हजरात ऐसे हैं जिनको ईद उल फित्र की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तरीका क्या है, नियत कैसे बांधना है, ये बिल्कुल भी नहीं आता है। और इसी वजह से ईदगाह में देखा जाता है कि एक शख्स जो नमाज पढ़ रहा है वो दूसरे वाले को, आगे वाले को देख रहा है कि अब क्या करना है, वो आगे वाला दूसरे आगे वाले को देख रहा है, वो पास वाले को देख रहा है। इस वजह से कईयों की नमाज खराब हो जाती है, कईयों को नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलता है। इसलिए आज की इस वीडियो के जरिए से इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल और बहुत आसान अंदाज में हम आपको बतलाने वाले हैं कि ईद उल फित्र की नमाज की नियत कैसे बांधना है, बहुत आसान अंदाज में, और हमें किस वक्त हाथ उठाना है। ईद उल फित्र की नमाज का मुकम्मल सुन्नत तरीका हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, ईद उल फित्र की नमाज जो पढ़ी जाती है वो साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है, इस वजह से हम भूल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज बहुत आसान अंदाज से आप समझ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो के देखने के बाद बहुत आसान अंदाज समझ जाएंगे कि ईद उल फित्र की नमाज की नियत कैसे करना है और क्या तरीका होता है इस नमाज के पढ़ने का। फिर आपको किसी को देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि नियत दिल के इरादे का नाम होता है। जब हम नियत कर लेते हैं, दिल के अंदर ये नियत कर ली हमने कि मैं ईद उल फित्र की नमाज अदा करने ईदगाह में जा रहा हूं, ये हमारी नियत काफी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अपने दिल के इत्मीनान के लिए, अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए जुबान से भी नियत करता है तो उसे इस तरह नियत करना है कि मैं 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज वाजिब अदा करता हूं मा जायद 6 तकबीरों के, खास अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। बस इतना ही नियत में कहना है। मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की जो वाजिब है उसे अदा करता हूं मा जायद 6 तकबीरों के, खास अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमें भी सना पढ़ना है और इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर जोर से जब कहेंगे तो हमें कानों की लो तक हाथ उठाना है और इमाम साहब भी हाथ उठाएंगे। अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देना है। फिर जब दूसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें, फिर हमें अपने हाथों को कानों की लो तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर जब तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो फिर हमें अपने हाथों को बांध देना है, हमारे हाथों को नहीं छोड़ना है। हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि 2 मर्तबा हाथों को उठाना है और तीसरी मर्तबा हमें अल्लाहु अकबर यहां पर जो हाथ बांधते हैं वहां हाथों को बांध देना है। जब इमाम साहब तीसरी मर्तबा कहे तो उस वक्त हमें हाथों को बांध देना है। फिर उसके बाद इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे जैसे आम नमाजों के अंदर किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी रकात शुरू होगी, तो दूसरी रकात के अंदर भी इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद इमाम साहब रुकू में नहीं जाएंगे तो हमें भी रुकू में नहीं जाना है। जब वो अल्लाहु अकबर कहें तो हमें हाथों को कानों की लो तक उठाना है, फिर छोड़ देना है। फिर दूसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर हमें हाथों को कानों की लो तक उठाना है, फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर हमें कानों तक हाथों को उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर चौथी मर्तबा जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो फिर हमें हाथों को नहीं उठाना है, बल्कि जब चौथी मर्तबा वो अल्लाहु अकबर कहेंगे तो फिर हमें फौरन चौथी मर्तबा जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे रुकू में चला जाना है। और रुकू में चले जाने के बाद फिर हमें दूसरी रकात इसी तरह अदा करना है जैसे हम आम नमाज में अदा करते हैं, यानी रुकू करना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब कहना है तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है, फिर दोनों सजदे करना है, फिर दोनों सजदे के बाद अत्तहियात पढ़ना है, तशहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ना है और फिर सलाम फेर देना है। फिर उसके बाद खुतबा होगा, फिर दुआ होगी, वो तरीका जो आम नमाजों के अंदर होता है। लेकिन हम इस बात को याद रखें कि 6 जायद तकबीरें कही जाती है। पहली रकात में 3 कही जाती है और इसी तरीके से दूसरी रकात में भी 3 कही जाती है। 6 जायद तकबीरों के अंदर हाथ उठाना है। इसके अलावा जो रुकू की तकबीर की जाती है
और इसी तरीके से जो हाथ बांधने के लिए तकबीर कही जाती है उसके लिए हमें हाथ नहीं उठाना है। तो उम्मीद है कि आप ईद उल फित्र की नमाज किस तरह अदा करना है और नियत कैसे बांधना है इस तरीके को आप बहुत अच्छे अंदाज में समझ गए होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी जिनको ईद उल फित्र की नमाज नहीं आती है वो आसानी से समझ जाए। इंशाअल्लाह ताला जब आप शेयर करेंगे तो जरूर आपको इसका सवाब मिलेगा। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।